हाय एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक चॉकलेट केक का डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। मैं आपके साथ शेयर करी आज जो मुझे चॉकलेट केक बनाना है वो 2 पाउंड का है और ये प्रॉपर चॉकलेट केक बनाना है। मतलब इसमें ऊपर से वाइट कलर से नहीं करना है, बल्कि जैसे चॉकलेट कवर करके बनता है, मतलब गनाश डाल करके केक को कवर करके बनता है, उस तरह से मुझे प्रॉपर चॉकलेट केक बनाना है। और ये वाला डिज़ाइन मेरे पास सबसे मोस्ट सेलिंग डिज़ाइन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेलिंग होता है ये वाला डिज़ाइन। कस्टमर को ये वाले डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और इस तरह के मैं केक कई बार बना चुकी हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी की हूँ। बट जब भी बनाती हूँ इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके मैं इसे एक नया लुक क्रिएट कर देती हूँ, ताकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आप देख सकते हो मेरा ये 2 पाउंड का केक है और इसे मैंने अपने 8 इंच के टिन में बेक किया था, ताकि थोड़ा सा मतलब मुझे बड़ा ही केक बनाना था, मैंने हाइट नहीं देना था ऐसा कोई ख़ास। और फिर मैंने उसे कट किया। कट करने के बाद मैं अपनी क्रीम में गनाश मिलाई। जैसे मैं जितना भी केक बनाती हूँ चॉकलेट केक, सब में मैं क्रीम में गनाश ही मिलाती हूँ और एक लेयर फिर गनाश का डालती हूँ। फिर चोको चिप्स डाल करके गनाश मैं थोड़ा सा कम इसमें डाली हूँ, क्योंकि मुझे मतलब उस तरह से केक बनाना था। हर एक केक प्राइस के हिसाब से बनता है, सही बताऊँ तो हर एक केक प्राइस के हिसाब से बनता है। कस्टमर हमें जितना पेमेंट करते हैं उस हिसाब से हम उसमें चॉकलेट डालते हैं। तो ये हमारा 2 पाउंड का केक था और इसमें मैंने ऊपर में डेकोरेशन में काफ़ी सारे ढेर सारे चॉकलेट ऐड किए थे, इसीलिए मैं अंदर में थोड़ा सा गनाश में थोड़ा सा कम गनाश डाली थी। मतलब क्रीम में मैंने गनाश मिक्स किया था, पतले से लेयर मैंने गनाश के भी डाले चोको चिप से। बट थोड़ा थोड़ा हर जगह से, क्या बोलूँ, हर जगह से थोड़ा थोड़ा कंजूसी करके मैंने इस केक को रेडी किया। केक का टेस्ट कुछ भी नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, आप यकीन मानो केक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बट आपके कस्टमर जितना आपको पेमेंट करते हैं उस हिसाब से आप अपना काम करते हो। अगर आप होम बेकर हो तो मेरे इस बात से एग्री करोगे कि आपको जितना कस्टमर चार्ज करते हैं उस हिसाब से आप उन्हें केक बना करके देते हो। और आप लोग भी ऐसा ही करते होगे, मुझे पक्का यकीन, क्योंकि सब ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमें भी तो कुछ बचाना रहता है। और चॉकलेट के रेट्स तो इतने ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं, बट केक का रेट हाई नहीं हो रहा है। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आता। ओके, कोई बात नहीं। चलिए अपने केक के ऊपर आते हैं। देख सकते हो हमारा ये केक रेडी हो गया है और मैंने क्रम कोटिंग कर लिया अपने केक को अच्छे से। और ये ठंडी का समय था तो इसी वजह से मैं उतना अपने केक को सेट होने नहीं दी, क्योंकि विंटर में केक बनाने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से केक सेट हो जाते हैं। और बट समर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने अपने केक को क्रम कोटिंग कर लिया था। क्रम कोटिंग करने के बाद साथ ही साथ मैं फाइनल आइसिंग कर रही थी। और आप देख सकते हो मेरा फाइनल आइसिंग हो रहा है। और अब जब भी अगर आप बिगनर हो और आप स्टार्टिंग में आपके ऑर्डर थोड़े से कम आते आएंगे, तो आपको, अगर आप बिगनर हो और केक बनाना अभी नया नया सीखे हो, तो आपके केक में उतना फिनिशिंग नहीं होगा, ये मैं भी मानती हूँ। क्योंकि जब भी मैं स्टार्टिंग में मैं केक बनाती थी तो मेरे केक में उतना फिनिशिंग नहीं होता था। तो मैं क्या करती थी, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ऑर्डर बहुत कम आते थे। कभी कभी ऐसा होता था जैसे आज ऑर्डर आए हैं तो 2-3 दिन तक मुझे और कोई भी ऑर्डर नहीं आता था। तो आप डेली डेली कहाँ से केक बनाओगे, डेली डेली कैसे, किस पे आप प्रैक्टिस करोगे फिनिशिंग। और अगर आप बार बार फिनिशिंग मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके केक में फिनिशिंग कहाँ से आएगा। ऐसे सिचुएशन में या तो आप जैसे कोई पतीला ले लो, बर्तन ले लो और उसके ऊपर आप आइसिंग करने का कोशिश करो। और नहीं तो जैसे कि मैं करती थी, मैं उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करती थी। सही बताऊँ तो मुझे जब ऑर्डर आता था तभी मैं प्रैक्टिस करती थी। लेकिन जैसे कोई मुझे ऑर्डर आता था ना, तो मैं उस केक को, जैसे अगर मुझे शाम में केक देना है और मुझे एक दिन पहले ऑर्डर आया, तो मैं एक दिन पहले बना लेती थी। और उसमें मैं बहुत कोशिश करती थी, मतलब
जितना पैटर्न होता था, जो भी होता था, मैं उस केक केक के ऊपर सब कुछ ट्राई कर लेती थी। और ट्राई करके मतलब क्या बोलूँ मैं अपना सारा मतलब सारा एक्सपेरिमेंट मैं अपने उस केक के ऊपर कर लेती थी। और बार-बार आइसिंग करती थी, फिर हटाती थी, फिर उसमें मतलब अच्छे से फिनिशिंग देने का कोशिश करती थी। मतलब बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करती थी। तो ऐसे ही जब आपको आप बिगिनर हो, तो आप अपने केक के ऊपर ना अच्छे से फिनिशिंग देने का कोशिश करो। आप देख सकते हो मेरा केक रेडी हो गया और मैंने अपनी गनाश से अपने केक को पूरा फुल कवर कर लिया था। क्योंकि ये जो केक जिसने मैं ये केक दी थी, उन्हें पूरा अपना केक कवर किया हुआ चाहिए था। और तो इसीलिए मैंने अपने तो जब भी आप अपने केक को ना गनाश से पूरा कवर करो, तो अंदर में अगर आप क्रीम में गनाश नहीं मिलाते तो चलता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अंदर में उतना गनाश क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि मुझे बाहर पूरा फुल कवर करना था। और ये केक का रेट मैंने कितना लिया था ये आपको पता चलेगा, तो आप सोचोगे इतने सस्ते में आपको ऐसे दे दिए। क्यों क्या करूँ, मेरे साइड में इतना ही सस्ता है केक का रेट। और अगर ज़्यादा किसी से बोला जाएगा कि हाँ इतने मतलब अगर मैं रेट बढ़ा देती हूँ तो फिर कोई नहीं लेने वाला है। तो इसीलिए मैं उतना केक का रेट नहीं बढ़ाती हूँ। और और देख सकते हो मेरा ये केक पूरा मैंने गनाश से कवर कर लिया, और जितना भी एक्स्ट्रा गनाश मेरे बोर्ड पे थे मैं उसे निकाल करके पैलेट नाइफ़ से साइड अपने बाउल में रख ले रही हूँ। और ये बिल्कुल भी बेकार नहीं होता है, ये दूसरे केक में यूज़ हो जाता है। फिर मैंने ये मोदक वाले नोज़ल ले लिया है मैंने, और ये देख सकते हो ये लूस्टर डस्क है, ये गोल्डन कलर के होते हैं। और मैंने क्या किया था, जितने भी मैंने चॉकलेट के जो डेकोरेशन के लिए मैं बनाई थी, और उसे मैं क्या की अपने केक के ऊपर प्लेस करने से पहले मैं उस सब में उसे लगा दी थी। और आप देख सकते हो मैं जहाँ भी ये क्रीम से कुछ भी मतलब जहाँ मुझे क्रीम से कुछ वर्क करना रहता है गनाश के ऊपर, तो मैं क्या करती हूँ ये केक के ऊपर से थोड़ा-सा गनाश हटा देती हूँ, उसके बाद वहाँ पे क्रीम से काम करती हूँ। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मेरा ना केक मतलब फिसल जाता था, तो मैं ये चीज़ अब जान चुकी हूँ। क्या मतलब जैसे कि केक मेरा सेट हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हर काम जल्दी-जल्दी में होता है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, क्या अपने ये केक के ऊपर जो गनाश रस रहता है उसे हटा करके और उसके बाद वहाँ पे क्रीम से करती हूँ। तो इससे मुझे ना एक मतलब मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि मेरा केक कुछ भी फिसलने वाला नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला। और पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो जहाँ से मैं गनाश हटाती हूँ उस जगह पे तो फिर क्रीम से डेकोरेशन हो जाता है, तो फिर कस्टमर को तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि वहाँ मैंने क्या किया है अंदर में। और मैं भी मतलब टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि मेरा केक बिगड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। और हाँ, क्योंकि कोई रिस्क लेना सही नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर आपको बहुत प्यार से केक बनाने दिए और उनका सेलिब्रेशन ख़राब हो, आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो देख सकते हो मैंने अपने केक के ऊपर जहाँ-जहाँ मुझे क्रीम से ये बनाना था, वो मोदक को शेप देना था, वहाँ-वहाँ मैंने कर लिया। और अपने ये लूस्टर डस्ट को अपनी चॉकलेट बार और जो भी चॉकलेट के डेकोरेशन वाले बनाए थे मैंने चॉकलेट बार, उसे मैंने उसके ऊपर ये लूस्टर रस लगा कर के और अपने केक के ऊपर ये प्लेस करते जा रही हूँ। केक का लुक बहुत ही फाइनल लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था, आप देखना लास्ट तक। और आप अगर मेरे चैनल पे विज़िट करोगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएँगे, क्योंकि मेरे पास मैं ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, मतलब कई बार बना चुकी हूँ। और मैंने अपने इस केक का चार्ज कितना लिया था ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और देख सकते हो छोटे-छोटे चॉकलेट के जो मोल्ड आते हैं उसमें भी मैंने कुछ चॉकलेट के ये बना करके डेकोरेशन के लिए बना करके और वो भी मैंने अपने केक के सामने में प्लेस कर दिया था। और जिससे मतलब केक आपको पूरा ज़्यादा करके मतलब अच्छे से कवर करना था केक के ऊपर, तो गनाश से मैंने कवर किया। उसके ऊपर मैं इतने सारे चॉकलेट लगाए और अपने केक को मैंने अच्छे से रेडी किया था। और सामने का जगह थोड़ा-सा ना गैप लग रहा था, तो फिर
खाली लग रहा था तो मैं सोची यहाँ पे भी थोड़ा-सा ये डेकोरेशन वाला मोदक सेब वाला क्रीम से बना कर के उसमें फिर मैं लगा दी और फिर फाइनल मैं नीचे ये एक बॉर्डर बना दे रही हूँ। बॉर्डर बनाने से ना हमारा केक का जो नीचे मतलब थोड़ा-सा इन फिनिशिंग अगर नीचे नहीं आया रहता है या फिर आपको केक का लुक बढ़ाना है तो आप नीचे बॉर्डर ज़रूर लगाओ। और फिर मैं अपने गोल्डन स्प्रिंकल्स को जगह-जगह पे थोड़ा-थोड़ा करके रख दी थी और ये मोदक सेब वाले में भी मैं ज़रा-ज़रा सा लगा दी ताकि केक का लुक देखने में ज़्यादा अच्छा लगे। चॉकलेट केक में ना गोल्डन स्प्रिंकल्स बहुत ही प्यारे लगते हैं और अगर आप ये डेकोरेशन वाले चॉकलेट लगाओ और उसमें थोड़ा-सा गोल्डन टच दे दो, तो केक का लुक सही में बढ़ जाता है। आप देख सकते हो मेरे केक का फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट मी। मैंने इस केक का 650 चार्ज किया था और उस दिन मैंने एक केक और बनाया था। देख सकते हो दोनों केक मेरा कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।